इंट्रोडक्शन टू टैली कभी इंट्रोड्यूस हुआ है? वो 1988 में, ओके 1988। और टैली के वर्जन्स क्या क्या है? हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे ना तो दैट इज़ अ टैली वर्जन। अब ये जितने भी हमने वर्जन लिखे दोनों को प्लस करने से 9 होता है, तो ERP 9 से स्टॉप हुआ है। फिर उसके बाद टैली प्राइम करके न्यू लॉन्च हुआ है, यानी कि सब शॉर्टकट हुआ है। वो टैली प्राइम जो है शॉर्टकट, अगर इसका नॉलेज है तो आप इजीली टैली प्राइम यूज़ कर सकते हैं। ये एडवांस नॉलेज है ये, ओके। तो 4.5, 7.2, 5.4, 6.3, 7.2, 8.1, 9.0 ARP 9। वो जो भी 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो देखो 4 + 5 क्या होता है? 9 होता है। 7 + 2 क्या होता है? 9 होता है। 5.4 9 होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है टैली के वर्जन्स हैं, ओके। कभी भी कोई पूछा कि 4.4 इज़ अ टैली वर्जन तो तुम क्विकली बोल सकते हो दिस इज़ नॉट अ टैली वर्जन, बिकॉज 4.4 4 + 4 8 होता है। तो 4.5 जो है टैली वर्जन है। आया समझ में? ठीक है। अब टाइप्स ऑफ टैली, टैली कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैली, एजुकेशनल टैली एंड लाइसेंस टैली, ओके। एजुकेशनल टैली जो हम इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में सीखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में सीखते हैं। और लाइसेंस टैली दे यूज़ कंपनी यूज़ करती है अपना, उसका लाइसेंस निकालती है, उसका GST नंबर वगैरह होता है। लाइसेंस निकालेंगे तो GST टिन नंबर उसको मिल ही जाता है। तो वो कैसा है, उनको डेली का रिकॉर्ड ज़रूरी होता है, बराबर ना। एजुकेशनल टैली में कैसा, कितने स्टूडेंट्स आते हैं उसमें ऑपरेट करते जाते हैं, बहुत सारे लिस्ट हो जाते हैं। और लाइसेंस टैली में कैसा, कंपनी के नाम से लाइसेंस बनता है और वो एक ही बंदा, वो एक ही कंपनी पूरे फाइल्स को चलाती है, पूरे एंट्रीज एक्सेप्ट करती है। हम कैसे, आज आलिया ने एंट्री की तो फिर आएंगे कल सोहेला एंट्री करेंगे, ऐसा मतलब बहुत सारे लोग आते हैं एंट्री कर। तो एजुकेशनल टैली रिकॉर्ड नहीं करता है इतना, ओके, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग, हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें, इसके लिए। तो समझ में आया? लाइसेंस टैली और एजुकेशनल। लाइसेंस टैली GST टिन नंबर अप्रूव करता है, ओके। टैली डेट्स, टैली कौन कौन से डेट्स को एक्सेप्ट करता है एजुकेशनल और लाइसेंस में? एजुकेशनल में क्या होता है, टैली 1st, 2nd एंड मंथ एंड, ये 3 डेट ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आप मिडिल डेट डालोगे जैसे 20, 21 तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट इज़ अ प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस है, बराबर ना। उसकी कुछ हमें फाइनेंशियल नहीं करना है, तो फाइनेंशियलिंग नहीं करना है, अकाउंटेंट को बुला के चेकआउट नहीं करना है, तो डेट का इतनी वैलिडिटी नहीं है। और लाइसेंस टैली में कैसा, 1 से लेके मंथ एंड तक सारे डेट एक्सेप्ट करता है। आए समझ में अभी? ठीक है। डेट्स के बारे में तो ध्यान रखना है तुम्हें, कभी तुम 4 डेट डालते हो, 5 डेट एंट्री करते हो तो आपको वो नहीं लेगा डेट, मैसेज आएगा डेट इज़ नॉट करेक्ट, कुछ भी डेट के बारे में मैसेज आएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको जाके डेट चेंज करना है, ओके। 1, 2 या मंथ एंड, यही डेट, 3 डेट एक्सेप्ट करता है एजुकेशनल टैली, ये ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट आते हैं अभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या क्या होते हैं? कैश बुक, जर्नल बुक, जर्नल लेजर। कैश बुक में क्या होता है, कौन कौन से एंट्री हम करते हैं? रिसिप्ट, रिसिप्ट मीन्स जिससे हम पैसा रिसीव्ड करते हैं। पेमेंट मीन्स, और रिसिप्ट कब करेंगे, जब हम कुछ सेल्स करेंगे, बराबर ना। पेमेंट कब करेंगे, जब हम कुछ खरीदेंगे, दैट मीन्स परचेज एंट्री। परचेज एंट्री के लिए पेमेंट मैच होता है और सेल्स एंट्री के लिए रिसिप्ट मैच होता है। कैश और चेक भी हो सकता है, वो बंदा कैश भी पे कर सकता है, अगर चेक भी पे कर सकता है। चेक मीन्स वो बैंक रिलेटेड हो गया, ठीक है। जर्नल बुक में जो है परचेज और दोनों का रिकॉर्ड टैली करने के लिए जर्नल एंट्री हम यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज आपने 10,000 पे किया, उसका 5,000 पे किए, 5,000 बैलेंस है, तो टैली होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 बताएगा, यहाँ पर 10 बताएगा, बराबर ना, टैली नहीं होगा। तो जर्नल एंट्री क्या करता है, एडजस्टमेंट करके टैली कर देता है। जैसे हमने बैलेंसिंग लिख दिया उधर और 5,000 तो टैली हो गया। तो जर्नल बुक में क्या होता है, एडजस्टमेंट। ये सारा आपका 11th और 12th का स्टडीज़ है, ओके, तो आपको हेल्पफुल होगा BK में। जर्नल लेजर, जर्नल लेजर मीन्स व्हाट? जर्नल लेजर ऑल द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड इन कैश एंड जर्नल बुक, सारे कैश रिलेटेड हम जर्नल बुक, जर्नल लेजर में एंट्री करें। लेजर इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टैली। लेजर के बिना ना हम बिल पास कर सकते हैं, क्योंकि सारे कंपनी, सारे पार्टीज रिलेटेड जो भी बंदे हमसे बिजनेस करें उन सबका हम रिकॉर्ड कहाँ रखते हैं, जर्नल बुक में रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लेजर बुक में, ओके। लेजर इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट इन टैली, क्योंकि लेजर के बिना हम कोई एंट्री नहीं कर सकते, कोई बिल पास ही नहीं कर सकते। पार्टी नेम्स लेजर में एंट्री होती है, ओके। चलो अभी आते हैं हम प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन।
प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफाइड टैली क्या होता है? अकाउंट्स रिलेटेड टू एनी पर्सन फर्म्स, यानी कि पर्सनल अकाउंट मीन्स हमारे जैसे पर्सनल बंदे, जैसे सेविंग अकाउंट, ओके, बिजनेस अकाउंट। तो ये सब सारी चीज़ें जो है ओनर है, ओनर्स है, लेंडर्स है, कस्टमर है, तो ये सारी एंट्रीज जो है हम पर्सनल में करेंगे, दैट इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है? कस्टमर, सप्लायर, ओनर्स, ओके, ये सारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। रियल अकाउंट रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स। लैंड एंड बिल्डिंग यानी कि क्या होता है? जैसे कि कोई प्रॉपर्टी के ऊपर बिजनेस चल रहा है, बराबर, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, ओके, तो जैसे कि बिरला बिल्डर्स है, टाटा बिल्डर्स है, ये सब जो है रियल अकाउंट में आते हैं। इनके जो अकाउंट है बैंक में किससे मैच होते हैं? रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट मीन्स ऑल रिलेटेड प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड रहता है वो रियल अकाउंट है, ओके। नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, यानी कि इसमें एक्सपेंस एंड इनकम्स बोलते हैं, खर्चा भी करते हैं हम, इनकम भी होता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बोला जाता है इसको। नॉमिनल अकाउंट ऐसी चीज़ है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक डिस्काउंट रखा है, बाय 1 कोल्ड ड्रिंक एंड गेट 1 कोल्ड ड्रिंक फ्री, तो ये क्या है? डिस्काउंट हो गया। ये बिजनेस अगर आपका चल गया तो आपको इनकम आएगा, आपने खर्चा किया, आपको इनकम मिला, समझ में आया ना। डिस्काउंट रिसीव यानी ये डिस्काउंट रिसीव हो गया। डिस्काउंट अलाउड यानी कि हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। जो भी डिस्काउंट के रिलेटेड आता वो सारा नॉमिनल अकाउंट है, जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड आता वो रियल अकाउंट है, और जो भी ओनर्स, लेंडर्स, कस्टमर रिलेटेड आता वो क्या है? पर्सनल अकाउंट। 3 अकाउंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके रूल्स क्या क्या है? हम जब टैली में पास करेंगे तो क्या रूल्स हम फॉलो करेंगे? एंट्री पास करेंगे, गोल्डन रूल्स। पर्सनल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम होते हैं। डेबिट मीन्स व्हाट? जो भी पैसा आपका डिडक्ट हुआ, डी फॉर डिडक्ट, ऐसा दिमाग में रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेबिट क्रेडिट में डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम आता है। डेबिट क्या भी यूज़ करेंगे, क्रेडिट क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं समझा रही हूँ। डी फॉर डिडक्ट, ये ध्यान में रखो। डिडक्ट का मतलब है माइनस, आपके अकाउंट से वो माइनस हो गया, ओके, ठीक है। क्रेडिट मीन्स कम्स इन, क्रेडिट आपके पास आया है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, यानी कि आपको पैसा रिसीव हुआ है, दैट इज़ अ क्रेडिट कॉलम। आया समझ में? डेबिट कॉलम सेल्स पार्टी यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करते हैं? सेल्स पार्टी जो है वो डेप्टर होते हैं, परचेस पार्टी जो है वो क्रेडिटर्स होते हैं। आया समझ में? कभी भी आपको परचेस की बिल पास करने के आएगा तो ध्यान में रखना है कि हमारा जो ये पार्टी है ये क्रेडिटर पार्टी है। जब भी कोई सेल्स बिल हम पास कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम डेप्टर पार्टी से पास कर रहे हैं, दैट इज़ अ डेप्टर। फॉर एग्जाम्पल पास अ परचेज एंट्री, ओके, परचेज बिल, एक परचेज बिल एंट्री करना है 5000 की, ABC कंपनी। तो ABC कंपनी किसके अंडर गया? परचेज बिल बोली ना, क्रेडिटर हो गया, समझ में आया? पास अ सेल्स बिल ऑफ कंप्यूटर 10,000, एक बिल एंट्री करनी है हमें 10,000 की, हाँ 10,000 की, अलैकुम सलाम, कंप्यूटर की, ओके, सेल्स बिल है ये, तो ये पार्टी कौन है? डेप्टर पार्टी, समझे? सेल्स ऑलवेज डेप्टर एंड परचेज ऑलवेज क्रेडिटर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलो अभी इसके रूल फॉलो करते हैं। जब हम पर्सनल के बारे में आएंगे, पर्सनल रूल्स के, जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये अपने अकाउंट्स का 3 पार्ट है, टैली का 3 पार्ट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ओके। तो उसके रूल्स भी होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिलेटेड में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। जब हम कुछ परचेस करेंगे, मैं क्या बोली, परचेस वाले कौन है? क्रेडिटर। जब हम कुछ परचेस करेंगे हमारे पास कैश आएगा क्या जाएगा? जाएगा ना, तो वही हो गया ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। डेबिट व्हाट कम्स इन, जब हम सेल्स करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या जाएगा? तो दैट इज डेबिट कम्स इन, ओके। नॉमिनल में डेबिट, एक्सपेंस एंड लॉसेस। बैड डेट सुना है? बैड डेट, चेक बाउंस हो गया, ये बैड डेट में चले गई पार्टी है। बैड डेट वर्ड सुना है? नहीं सुने? बैड डेट मीन्स व्हाट, कि वो करप्ट है, यानी कि वो बराबर पेमेंट नहीं कर रहे, तो उसको बैड डेट में डाला जाता है, ठीक है। तो डेबिट क्या होता है? एक्सपेंस एंड लॉसेस, नॉमिनल में, हाँ। और क्रेडिट क्या होता है? इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट मीन्स मालूम, सारा क्रेडिट ये लेके चला गया, समझ गए? ये तो सुनते हैं ना,
तो वो क्या है, प्रॉफिट है ना वो, तो उसको बोलते हैं इनकम एंड गेन। गेन मीन्स प्रॉफिट। ओके, तो डेबिट क्यों कहा जाएगा? अब मैंने एक ऑफर दिया आपको, वही बाय वन गेट वन का, अगर वो ऑफर नहीं चला, आपका खर्चा भी चला गया और आपको नुकसान भी हो गया, तो आप बैड डेट में चले गए, दैट इज़ अ डेबिट। समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो ये हो गए सारे आपके गोल्डन रूल्स। तो आपका ये इंट्रोडक्शन टू टैली ख़त्म हुआ। ये नॉलेज अगर आपको होगा तभी आपको टैली समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ओके, आज ओनली थियोरी था, मैं क्रिएट कंपनी आज स्टार्ट कर दूँगी। समझ में आया आप लोग को? एनी डाउट है तो मुझे पूछो। अभी तो समझ में नहीं आया, पीछे लो, तो समझ में नहीं आया है इसमें तो पूछो। ये सारी चीज़ें तुम्हें 11-12 में हेल्प करने वाली है। एनी डाउट? पर्सनल अकाउंट या फिर से पर्सनल अकाउंट ना, पर्सनल अकाउंट मीन्स जैसे कि आप हो कंपनी के ओनर हो, बराबर। मैंने क्या बोला, पर्सनल में क्या आता है, ओनर, लेंडर्स एंड कस्टमर्स। जैसे ये कस्टमर है और आप ओनर हो, ओके, तो आप दोनों के अकाउंट पर्सनल कहा जाएंगे, ये आपके पर्सनल है, मतलब किसी से रिलेटेड नहीं है, पार्टनरशिप में नहीं है, ना किसी से प्रॉपर्टी रिलेटेड, ना कोई प्रॉपर्टी के अंदर है, इसलिए उसको पर्सनल कहा जाता है। आप बैंक में जाते हो, सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, तो वो आपका क्या है, पर्सनल है ना, तो वो पर्सनल अकाउंट है। आए समझ में? ठीक है, एनी डाउट और कुछ नहीं ना? ओके है, चलो।